अब सुनिए, चलिए मुझे पूछना था कि वो करड़ा जाने वाली बस यहीं से जाती है क्या? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ नया हूँ तो मुझे पता नहीं है। देखिए, मैं किसी और से पूछ लेता पर यहाँ पे कोई है नहीं ना, और ये भेड़ बकरियों को तो नहीं पूछ सकता ना। ये करड़ा जाने वाली बस यहीं से जाती है क्या? अरे बकरियां हैं, कुछ नहीं करेंगी। सुनिए, क्या हुआ आपको? लगता है एक गूंगी बह रही है। अभी कैसे समझाऊं? देखिए, मुझसे बात मत कीजिए, हम पराये लोगों से बात नहीं करते। ओह, थैंक गॉड। आप बोलती तो हैं, सुनती भी है। पता नहीं, मुझे तो लग रहा था कि आप गूंगे बह रहे हैं। आई एम सॉरी, बट देखो, मुझे भी कोई बात करने का शौक नहीं है। बस मुझे जानना था कि वो करड़ा जाने वाली बस यहाँ से गुजरती है या नहीं। मुझे नहीं पता। मैं भी यहाँ पर पहली बार आई हूँ। अच्छा, अभी तो शाम भी होने वाली है और यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा। बस नहीं आएंगी तो आप कहाँ जाएंगी? बस तो आएगी, जो बस आएगी मैं उसमें बैठ जाऊँगी, जहाँ ले चलेगी वहाँ चली जाऊँगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो। मतलब सब कुछ ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है? कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा ना, मैं पराये लोगों से बात नहीं करती। अब दूर रहिए मुझसे। मैं तो अपनी जगह से हिला भी नहीं हूँ। और देखिए, पराये लोग हमेशा ख़राब हों ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अच्छे लोग भी मिलते हैं रास्ते में। आप मुझे बता सकती हैं क्या हुआ? तो आप उनसे पूछ लीजिए। अब जी सुनिए भाई साहब, हाँ, वो करड़ा जाने वाली बस यहीं से गुजरती है क्या? बस यहीं से आएगी, एक 30-35 मिनट में आ जाएगी, आधे घंटे में। जी ठीक जी है? जी, थैंक यू। ओके। चलो, मेरा काम तो हो गया। वैसे आप यहीं पे पास में कहीं रहती हैं क्या? आपको क्या करना है सब जान के? बस अभी बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो बैठे बैठे क्या करेंगे। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा, तो लोगों से बात करते हैं। आपका काम हो गया ना, आपको जो जानना था आपने जान लिया। मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका मतलब कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ लग रही है। किसी का इंतज़ार कर रही हैं आप? कोई आने वाला है? सुनिए, आप कुछ बोलेंगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि मुझे ना तो क्लियरली पता चल रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो आप मुझे बता सकती हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, इस दुनिया में अपनापन, अपना दुख किसी के साथ बांटना, ये सब कुछ नहीं होता। और इस दुनिया में कोई लोग अच्छे नहीं होते। मेरे साथ ज़्यादा बातें करने की कोशिश मत कीजिए। सुनिए, सुनिए, अरे ये क्या कर रही हो? मरने चली थी क्या? क्या हो गया था आपको? ऐसा जान देने क्यों जा रहे थे आप? आपसे पूछ रहा हूं, कुछ बोलिए।
ये तो मैंने बचा लिया, नहीं तो। और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या कोई रास्ता नहीं है? और एक तो कब से पूछे जा रहा हूँ क्या हुआ आपको, क्या हुआ? कुछ बताना नहीं और डायरेक्ट मरने चले जाना है। और क्या करूँ तो मैं? यहाँ पर मैं जिसका इंतजार कर रही थी वो तो आया नहीं। उसने तो मुझे ऐसे अकेला छोड़ दिया। और मेरे घर भी मैं दोबारा नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पर मैं चिट्ठी लिखकर आ गई हूँ कि मैं किसी से शादी करने जा रही हूँ। अगर उन्हें पता चला कि मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ है, वो वैसे भी मुझे जीते जी मार डालेंगे। मेरे पापा वो मुझे मार देंगे घर जाने पर, और मैं कहीं और जा नहीं सकती। तो इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। आपने क्यों बचाया मुझे? क्यों बचाया आपने मुझे? शांत हो जाइए, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और ये सब जो आप बातें कर रही है, आपने कंफर्म किया कि वो क्यों नहीं आया? किसी से फोन करवाया हो, आपने खुद किया हो, मतलब कहीं मिलने का? सब करके देख लिया। उसने मेरे फोन भी उठाने बंद कर दिए, और अब तो मुझे ब्लॉक भी कर चुका है हर जगह से, सोशल मीडिया, फोन, सब कुछ। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं। मुझे धोखा दिया उसने। ऐसा कैसा प्यार था आप लोगों का? समझ में ही नहीं आ रहा मुझे तो। अब क्या करना है आपको? नहीं, मुझे जाने दीजिए। कहीं नहीं जाएंगे आप। मुझे जाने दीजिए, मुझे मरना है। बस मुझे नहीं बस जीना। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सुनिए, मुझे नहीं जीना। सब ठीक हो जाएगा। संभालिए अपने आप को, संभालिए। देखिए, एक काम करते हैं, मैं अपने घर ही जा रहा हूँ, तो आप चलिए मेरे साथ। आप भी मेरा फायदा उठाना चाहते हैं? अरे नहीं यार, नहीं। एक इंसानियत के नाते मैं बोल रहा हूँ और आप। ठीक है, आई एम सॉरी। मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर क्या बीत रही है, क्या क्या विचार आ रहे होंगे, पर मुझे, मेरा यकीन करिए, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं बस भले के लिए बोल रहा हूँ कि एक बार के लिए आप मेरे घर पे चलिए, आप वहाँ रहिए, और इसके बारे में फिर बाद में सोचेंगे क्या करना है। पर मैं ऐसे आपको अकेले अभी नहीं छोड़ सकता। चलिए, देखिए, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए। और मेरे घर में भी सब लोग अच्छे हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। होता है कभी कभी ऐसा, ज़िंदगी में हो जाता है, कई सारे ऐसे किस्से बनते हैं, तो एक आपके साथ भी बन गया। पर इससे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। अपने आप को दूसरा चांस दो। चलिए, चलिए। लक्ष्य, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि खुशी के साथ मारपीट मत किया करो। अब तुम बड़ी हो गई हो, और तुम भी ये जूते पहन के सोफे पे चढ़ जाती हो। थोड़ी बहुत तो क्या है करती रहती हो। क्या है, मार खाओगी? बस मेरी माँ, बस परेशान कर देती हो। इन बच्चों को थोड़ा समझाया करो, थोड़ा सेंस दिया करो। हाँ भैया, तू गया तो बैठो। बहुत जल्दी आ गया। और ये कौन है? बताता हूँ, सब बताता हूँ। ये एक्चुअली मैं जब बस से आ रहा था तो वहाँ गांव में मिली मुझे। हाँ। इसका सीन ऐसा है कि ये बेचारी मतलब किसी के साथ जा रही थी शादी करने के लिए, अपना घर छोड़ के आई थी, तो घर पे चिट्ठी छोड़ दी कि मैं किसी के साथ शादी करने के लिए भाग रही हूँ। और फिर जब वो बस स्टैंड पे खड़ी थी और जो भी उसका बॉयफ्रेंड है वो
वो आया ही नहीं। आजकल की लड़कियों की यही परेशानी है, सोचे समझे बिना इतने बड़े कदम उठा लेते हो, फिर परेशान होते हो। अरे चलो ठीक है, तो इसके घर पे छोड़ के आओ ना, यहाँ क्यों लेके आए? बात ये है कि ये चल तुम बच्चों के लेके जाओ यहाँ से, परेशान कर देते हैं यार। एक तो बच्चे परेशान कर रहे, ऊपर से तुम ये मतलब। तुम भी जाओ। देखो मतलब पराई लड़की है, कल उठ के कुछ केस कबाड़ा हो जाएगा, हम फंस जाएंगे फालतू में। इससे अच्छा तुम सुनिए, उसके घर से तो वो मतलब घर छोड़कर ही आ गई है, चिट्ठी छोड़कर आई है। अभी उसके घर पे जाएगी तो ये बता रही थी कि उसके पापा उसको जीते जी ही मार देंगे, और ये तो मरने जा रही थी, सुसाइड करने। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहीं पर था और बचा लिया। देखो बहुत अच्छा काम किया तुमने, भलाई का काम किया, किसी को मरते हुए बचाना बहुत अच्छी बात है, मगर भलाई भलाई में कहीं हमारी कलाई ना निकल जाए। देखो भैया, अभी वो सुनसान सड़क थी और एक बार तो मैंने उसे बचाया, पर उसको मैं अकेला छोड़ देता तो पता नहीं ये क्या करती। इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि यहाँ पर लेके आते हैं, फिर देखते हैं आगे फिर क्या करना है। ठीक है, अब घर में लेके आ गए हो तो अब घर में तो रखना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं। और एक बार हम ट्राई करेंगे कि इसका जो बॉयफ्रेंड है, हम अपने तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे उसको। कुछ अगर होता है, क्या पता वो कोई मुसीबत में हो तो समझ में आ जाए, अगर कांटेक्ट हो जाए तो। ठीक है, करो कांटेक्ट। और तुमने कैसे निकम्मे इंसान से प्यार कर लिया है इसे। ठीक है, जाओ इसे काम करो, गेस्ट रूम है उसमें ठहरा दो उसे। ठीक है। अब देखो मेहमान आए हैं तो थोड़ा खाना वाना खिला दो, भूख लगती होगी। हाँ हाँ, चलो मैं रूम दिखाता हूँ। अब और एक बात और, जब तक मतलब उनके मंगेतर मतलब जिससे प्यार करते हैं उससे कांटेक्ट ना हो जाए, संपर्क ना हो जाए, तब तक इसके माँ बाप से संपर्क मत करने देना, नहीं तो। हाँ भैया, समझ रहे हो ना? हाँ, प्रॉब्लम हो जाएगी। वो सब कुछ नहीं होगा, पहले उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढते हैं, क्या होता है क्या नहीं देखते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं ना। चलो इस तरफ करूँ। बहुत प्यारे बच्चे हैं आपके। आप कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। आपको देख के लगता नहीं कि आपके 4 बच्चे हैं। सच में? बहुत प्यारे हैं। फिर भी आपने इतना गलत कदम कैसे उठा लिया? अब मैं तो क्या ही बताऊं, नसीब नसीब की बात है। कहते हैं ना, जो नसीब में लिखा होता है वो कहीं से भी आपको मिल ही जाता है। शायद ये दुख मेरे नसीब में लिखा होगा जिसे अभी मैं भोग रही हूँ। हाँ, वैसे गलती तो है ही मेरी कि बस ऐसे प्यार में अंधी हो गई थी, आंखों पे प्यार की पट्टी बांधकर जीवन बिताने चली थी। ठोकर खाई गई ना। जो होना तो वो हो गया, अभी आप किसी बात की टेंशन मत लो, बस आप आराम से रहो। इस घर में आप मेहमान बन के आए हो। छोड़ दो इसको, खेलने दो। ये ना तो रुक रहा है और ना खेल रहा है, देखो इसको। बच्चे ऐसे ही होते हैं। ठीक है, आपके लिए चाय ही बनाओ। अरे नहीं नहीं, आप तकलीफ मत लीजिए। आप कोई नहीं, आप इसे खिलाइए, शायद भूख लगी होगी। सचिन, सुनिए। अरे आप अरे ठीक है ठीक है, मैं बस यही पूछने आया था कि सब ठीक है ना, मतलब आप कंफर्टेबल हो ना? हाँ हाँ, मुझे क्या ही दिक्कत होगी। आपने मेरी जान बचाई, मेरे लिए
इतना सब कुछ किया, आप अपने घर ले आए, इससे बड़ा और क्या ही हो सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि ये इतनी छोटी सी चीज़ तो हर इंसान को करनी ही चाहिए, इतनी इंसानियत तो सब में होनी ही चाहिए। तो मैंने कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं किया है, मुझे जो करना चाहिए वही मैंने किया है। आप ये बात कह रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है, वरना आजकल की इस दुनिया में तो लोग अपने अपनों के बारे में भी नहीं सोचते, और आपने तो किसी पराये के लिए इतना सब कुछ कर दिया। आजकल के ज़माने में सच ही कहा है किसी ने, आपके अपनों से ज़्यादा अपने तो आपके पराये हैं। वो सब छोड़िए, मतलब ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि मेरा ऐसा है कि कोई भी मेहमान आए तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा घर है आपका, बड़ा घर है, सारी सुविधाएं हैं, और भाभी, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। भाभी ने भी मुझसे पूछा किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो, मगर सचमुच आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है। वैसे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो, मतलब उसके बारे में तुम कुछ बताओ तो मुझे समझ में आया कि उसको कैसे कांटेक्ट करना है, क्या करना है। उसको कांटेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि मैं 1000 कोशिशें कर चुकी हूँ। 3-4 दिन यही तो कर रही थी, उसका कहीं कोई अता पता नहीं है, वो मुझसे बात करना ही नहीं चाहता है। देखो, हम अगर कुछ करेंगे, मतलब कोई दूसरे रास्ते से कोशिश करेंगे तो क्या पता शायद कुछ बात बन जाए। बात बन जाएगी तो क्या होगा, उससे कांटेक्ट हो जाएगा, उससे आप लोगों की बात हो जाएगी, उससे मेरी बात हो जाएगी, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। आप किसी इंसान को ज़बरदस्ती तो मेरे साथ रहने के लिए नहीं कह सकते ना। वो बात करेगा लेकिन वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। पर आप ऐसा क्यों सोच रही है? ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको भी कोई प्रॉब्लम आ गई हो। उसको अगर प्रॉब्लम आ गई होती तो वो कुछ ना कुछ तो ट्राई करता ना मुझसे बात करने की। एक बार बस फ़ोन लगा था, वो भी किसी दूसरे से मैंने फ़ोन लेकर उसे फ़ोन किया था, तो जैसे ही उसने मेरी आवाज़ सुनी वैसे ही बस ये कहकर फ़ोन काट दिया कि मुझे कॉल करने की कोशिश मत करो। अब उससे ज़्यादा और क्या ही हो सकता है, मेरी किस्मत में यही लिखा। देखिए, आप प्लीज़ रोइए मत, शांत हो जाइए। अभी आप यहाँ हो ना तो आप सेफ़ हो, आप जितने दिन चाहें यहाँ पे रह सकती हैं, और ऐसा करेंगे कि हम आपके घर वालों से बात करेंगे। क्या पता, मतलब हम समझाएंगे तो वो मान जाएंगे। ठीक है ना? कोई नहीं, अभी आप आराम करिए, बाकी कुछ भी ज़रूरत हो तो बोलिएगा। ठीक है, चलिए मैं चलता। लक्ष्मी, अभी तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हारा छोटा भाई है, इतनी मस्ती क्यों करती हो? अब तुम समझाओ ना इसे। छोटी है, क्या समझाऊं मैं इसको? क्या छोटी है? छोटी छोटी करके पूरा घर सर पे उठा के रखा है इसने। तो आज के बाद आइसक्रीम खाना मत, सर्दी लग रही है तुम्हें फिर भी आइसक्रीम खाने की जिद करती हो। आइसक्रीम नहीं खाने का, ठीक है बाबा? हम भी छोटे थे तब ऐसे ही थे। मैं तो कभी भड़कते क्यों हो? अब ना भड़कू तो क्या करूं। देखो, मेरे बच्चे का ध्यान रखो तुम। लक्ष्ू, ये छोटे भाई का ध्यान रखने का, और वो उसको मतलब वो खाना वाना खिला दिया तुमने? चाय के लिए पूछ के आए, लेकिन उसने तो मना कर दिया कि मैं नहीं पी रही। हाँ हाँ। इतना परेशान मत हो, फिर भी वो इतना कैसे कर सकती है? अरे आजकल किसी की के भरोसे आ सकती है? अरे आजकल की लड़कियां है ना, पता नहीं प्यार में क्यों अंधी हो जाती है। अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, इतने सालों के रिश्तों को छोड़ के आ जाती है। इसे क्या चाहिए? पता नहीं, सुबह से रो रहा है। इसकी तबीयत तो सही है ना? पता नहीं क्या हो रहा। ठीक है, वो तुम्हारे पापा का फोन आया था। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि मेरी बेटी को भेजो 2-4 दिन घूमने के लिए, मतलब तो हो क्या है? मायके।
अरे 10 दिन पहले तो हम गए थे, बार बार क्या जाना आना सब। तक्षी नानी यार चले। नानू के जाई है, देखिए भी मना कर रहा है, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। उसको लग गई आपकी बातों को अब। और ठीक है अब चलो उसको दूध पिलाओ, भूख लग रही होगी। चल 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 बेटा चल। ये गोविंद भाई का घर यही है? हाँ यही है। ओ, नौकरानी के लिए मुझे बुलाए थे। नहीं नहीं, यहाँ कोई नौकरानी की जरूरत नहीं है। ओ, सुशील भाई ने बोला था गोविंद भाई के घर पे जाने के लिए। अच्छा अरे हाँ जी बहन जी बोलिए। नमस्ते गोविंद भाई। अरे बहुत हवा चल रही है, एक तो गेट बंद करने से पहले। नमस्ते नमस्ते। मैं वो सुशील भाई ने भेजा आपको? अरे हाँ, मैंने ही बोला था वो सुशील भाई को कि एक नौकरानी की जरूरत है हमें, इसीलिए भेजा है। तो काम आप सब कर लेते हैं ना घर का? हाँ, मैं झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब कर लेती हूँ। अरे काम वाली खाना भी कोई बना- जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। अरे तुम पूरा दिन काम कर करके थक जाती हो और मेरा सर खाती हो कि मैं पूरा दिन घर का ये काम करती हूँ वो काम करती हूँ, इसलिए सोचा कि भाई घर में नौकरानी आ जाए तो क्या है कि सब ये कर लेंगे तो तुम्हें आराम मिल जाएगा। सही बात है ना? हाँ तो बोलो। मैं कर लूंगी ना। अब घर में तुम नौकरानी ले आया तो भी प्रॉब्लम, ना लाओ तो भी प्रॉब्लम। मतलब तुम लोग को समझाना तो बहुत मुश्किल काम हो गया है। अब देखो आ गई है बेचारी को बुलाया है तो ऐसे कितनी निराशा होगी, ऐसे भेज देंगे तो ठीक है ना? मुझे तो- काम की बहुत जरूरत है। बहुत काम की कर जरूरत है। लोगी ना आप सच में? पूरा काम कर लूँगी। चलो बढ़िया। भाभी पानी। लो लो। बहुत ही अच्छी चाय बनाई थी आपने। थैंक यू। बन गया खाना? नहीं अभी बना रही हूँ। मैं कुछ मदद कराऊँ आपकी? कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। भाभी वो मैं ये पूछ रही थी कि मेरे जो कपड़े वगैरह हैं वो तो चोरी हो गया पूरा थैला ही, तो यहाँ पर अरे आप कपड़ों की क्या टेंशन ले रहे हो? क्यों टेंशन ले रहे हो? कपबोर्ड भरा है ना, पूरे कपड़े हैं। वैसे ही हम गरीबों में बांटती है, आप ले लेना उसमें से। जी भाभी ठीक है। हाँ कपड़ों की आप टेंशन मत लो, ठीक है? ठीक है, तो आप निकाल के रख दीजिएगा, मैं ले लूँगी। नहीं नहीं, आप खुद ले लेना, सब खुले ही है। कबाट वगैरह तो चाबी सब उसी में है, मतलब आप ऐसी नहीं हो, मुझे पता है। आप ऐसा मत सोचो, ठीक है? आप ले लो अपने हाथ से, जो अच्छा लगे वो ले लेना। सचमुच भाभी, यहाँ पर देखा जाए तो नसीब का खेल भी देखिए ना। एक तरफ मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई जो कभी किसी के साथ ना हो, और दूसरी तरफ उसी दुख की वजह से मुझे ये सुख मिल गया। आप जैसे लोग मिले, इतने अच्छे लोग तो शायद मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में भी कभी नहीं देखे होंगे। आप लोगों ने एक ऐसे ही किसी पराई लड़की पर इतना बड़ा उपकार किया है ना कि मैं ये उपकार ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे बहन, जो हुआ वो हुआ, आप भूल जाओ ये सब और आगे बढ़ो। हाँ सचमुच, आप लोगों को देखकर ही मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। थैंक यू सो मच भाभी। अब लाइए ना, मैं कुछ काम करवा देती हूँ आपको। आप आटा लगा दूँ? अरे इतना तो मैं कर ही सकती हूँ भाभी। अब आपने अगर मुझे इतने सारे हक दिए हैं, बिल्कुल इतना सारा अपनापन दिखा रहे हैं, तो इतना तो अपनापन रखिए कि मैं आपकी ऐसे कामों में भी मदद करा पाऊँ, वरना मैं अकेले बैठे बैठे तो बोर ही हो जाऊँगी इस घर में। आप पहले आप कपड़े तो सिलेक्शन कर लो, जाओ। अरे ठीक है। हाँ मालकिन पोछा में लगा दिया, अभी क्या करना है? मालकिन कपड़े धो दिए, अभी क्या करना है? अभी आटा लगा दो आप, ठीक है? ये लड़की को मैं कहीं देखा है, कहाँ देखा है?
हाँ नहीं है। अरे ये तो रंजित सेठ की पत्नी है, ये यहाँ ऐसे हालत में। अब पता चला अब ये सब क्या है। आटा लगा दो, सुन रहे हो ना आप? जी अरे पैसों का जुगाड़ होते मैं फोन करता हूँ आपको। हाँ साहब, हाँ जी। वो जो आपके घर में लड़की नहीं है, अरे वाह, इनसे बड़े उल्लू के पट्टे मैंने आज तक नहीं देखे। चाबी भी ऑलरेडी लगी हुई है। आज तो इस घर का सारा सोना और सारा पैसा लूट कर ऐसे 9 2 11 हो जाऊंगी। अब जय, वो तुम लेके आए थे वो लड़की कहाँ है? क्या हुआ, इतने ऐसे दौड़ के क्यों आ रहे हो? अरे है कहाँ, फटाफट बुलाओ उसे। वो अपने रूम में ही होगी। मैंने जो पता किया है ना, तुम सुनोगे तो तुम्हारे भी कान के पर्दे फट जाएंगे, दिमाग के स्क्रू ढीले हो जाएंगे। क्या हुआ? अरे बुलाओ तो सही उसे। कि क्या नाम था उसका? नाम था सेजल। सेजल, बुला के लाओ फटाफट। सेजल, ओ सेजल, सेजल। मैं बाद में आती हूँ। सेजल, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मुझे लगा यहाँ पे होगी। अरे वो तो मैं कपड़े ले रही थी, भाभी ने कहा था कि उनके कबाड़ में से मैं कपड़े ले लूँ। क्या? अब कपड़े ले रही थी? अब तक मुझे ऐसा लगता था कि जो ये फिल्मों में, सीरियलों में, नाटकों में जो एक्टिंग करते हैं ना, वही कलाकार हैं। पर सचमुच ऐसा नहीं है। सच्ची के कलाकार तो दुनिया में भरे पड़े हुए हैं। देखो, इसकी कलाकारी देखो, उसकी अदाकारी देखो, कहीं से पता नहीं चलता है कि ये झूठ बोल रही है। क्या? भैया क्या बोल रहे हैं आप? हाँ। हुआ क्या है? देखो, अब हम बहुत बड़े धोखे में फंस गए हैं, और सबसे बड़े धोखे में फंसे हो तुम। अरे ये जो तुम्हें अब तक इसने जो कहानी सुनाई ना तुम्हें, वो सब कुछ झूठ है। क्या मतलब? इसका सच आज मेरे सामने आया है। हाँ, इसका नाम सेजल है ही नहीं। इसका नाम कविता, रीना, टीना, रीचा, सेजल तो है ही। बहुत सारे इसके नाम हैं। और तुम्हें ऐसा लग रहा था ना कि ये भाग के आई, ये सब कुछ एक कहानी थी। सचमुच तो ये एक बहुत बड़ी फ्रॉड है, चोर है, चोर है। पर अरे ये सब कैसे बोल पा रहे हो आप? और किसने बताया ये सब? देखो, मेरे पास पक्के सबूत है, इसलिए मैं सब कुछ बोल रहा हूँ। आज हमने घर पे नौकरानी रखी, तुम्हें पता है? हाँ। वो नौकरानी जिस सेठ के यहाँ काम करती थी ना, उस सेठ के साथ भी इसने इसी तरह का ड्रामा किया। गरीब नौकरानी बनने का नाटक किया, वहाँ पर उसने काम किया। और मतलब ये नौकरानी थोड़े दिन की छुट्टी पे गई थी, तब मौका देखकर वो ये वहाँ चली गई। और वहाँ पर इसने तकरीबन 10 लाख कैश, 25 लाख का सोना, 35 लाख का चूना वहाँ पर लगा के आई है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और ये अब हमें ठगने के लिए आई हुई है। और मैंने इसकी जो सेट है ना, उसके पास सीसीटीवी फुटेज मंगाया है, वो सब उसने मुझे फोटो वोटो सब कुछ भेजा। देख, मैं थोड़ी ना ऐसे झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट। तुम्हें कुछ नहीं किया तो फिर डर क्यों रही हो? तो ये लड़की कौन है? हाँ, ये तुम नहीं हो क्या? हाँ, ये जो हाथ में गहने हैं, ये जो कैश है आपके पास इतने सारे, ये आप नहीं हो क्या? हाँ, ये और हर जगह पर अलग अलग कपड़े, अलग अलग लुक। वाह वाह, बोले बनने का नाटक तो क्या शानदार करती हो। अब तो ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हम बच गए, नहीं तो इसके जाल में आज तक कोई नहीं बच पाया। ये वो क्या है ना कि मैं ये सब भाग कहाँ रही हो? कहाँ भाग रही थी? हाँ, चोरी पकड़ी गई इसलिए? देखो, तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं, मतलब पुलिस वाले आ रहे हैं।
वो भी लेडीज पुलिस के साथ। माफ कर नहीं, दीजिए, नहीं। माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? तुम इसे कमरे में बंद करो, थोड़ी देर में पुलिस आ रही है। लेके जाओ, लेके जाओ, नहीं नहीं नहीं, लेके जाओ। माफ कर दीजिए। माँ आपसे आपसे पैर पैर पकड़ के माफी मांग रही हूँ। फिर समाज में और लोगों को लूटोगी। नहीं नहीं, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। सच सच तुम्हारी जगह तो अब सिर्फ जेल में। चोर कभी साहूकार नहीं बन सकता, वो हमेशा चोरी रहता है। तुम अपने आप को कभी नहीं बदल सकती। इसको लेके जाओ, पुलिस के डंडे पड़ेंगे, थोड़े दिन रहेगी। लेके जाओ, लेके जाओ। पुलिस को मत बताइएगा। अरे मेरे कमरे में मत ले जा, सोना सा लेके चली। पुलिस तो लेके ही जाने वाली है इसको, इसके नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाइए। दरवाजा बाहर से बंद कर दो, खोलिए, बंद कर दो। खोलिए। मैं तो कहता हूँ ताला ला के मार दो, चोरों का भरोसा नहीं होता, पता नहीं कैसे भाग जाते हैं। हे भगवान, पता नहीं हमारे माँ बाप ने कैसे अच्छे कर्म किए होंगे जो आज हम बच गए। नहीं तो इसने तो हमें लूटने का पूरा प्लान बना रखा था। पता नहीं इसकी बातों में आ गया और ये चली गई होती तो हमें भी साफ करके चली जाती। आज के बाद किसी अनजान इंसान को इस घर में मत लेके आना, ठीक है? फंसा देगा तू कभी ना कभी हमें। पुलिस वाले कब आ रहे हैं? आ रहे उनको ही लेने जा रहा हूँ।